गांव की एक संकरी गली दिखाई देती है। एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई धीरे धीरे चल रही है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। बुढ़िया स्वयं से बड़बड़ाते हुए, अरे राम राम, ये घुटने अब साथ नहीं देते, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। कोई खाने को देगा नहीं, अपना पेट खुद ही भरना पड़ेगा। बुढ़िया एक घर के बाहर खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक महिला बाहर आती है। गृहिणी, अरे दादी, फिर से आ गई, कल ही तो दिया था आपको अनाज। बुढ़िया हाथ जोड़कर, बेटी क्या करूं, पेट तो रोज ही भूख मांगता है न, कुछ देर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गृहिणी थोड़ा क्रोधित होते हुए, दादी हर रोज नहीं हो सकता, खुद कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती। बुढ़िया हंसते हुए, अरे बेटी मेरी उम्र हो गई 80 के पार, अब काम कैसे करूं, हड्डियां जवाब दे गई हैं। गृहिणी थोड़ा सोचती है और फिर अंदर जाकर कुछ आटा और चावल लाकर बुढ़िया को देती है। बुढ़िया खुशी से ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। दूसरा दृश्य, गांव की चौपाल पर चर्चा। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं। बुढ़िया वहां से गुजरती है। गांव के कुछ लोग उसे देख हंसने लगते हैं। पहला आदमी, देखो देखो, ये वही बुढ़िया है जो हर घर जाकर भीख मांगती है। दूसरा आदमी, हाँ भाई, काम तो कुछ करती नहीं, बस खाने के लिए घूमती रहती है। तीसरा आदमी, सुना है पहले ये बहुत अमीर थी, लेकिन अब देखो भीख मांग रही है। बुढ़िया उनकी बातें सुन लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, वह आगे बढ़ जाती है। तीसरा दृश्य, बुढ़िया का अतीत। रात का समय, बुढ़िया अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी आग जलाकर अपने हाथ सेक रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने अतीत को याद करने लगती है। बुढ़िया स्वयं से, हाय कहाँ गए वे दिन, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ चला गया। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक बड़ा सा घर दिखता है, नौकर चाकर घूम रहे हैं। बुढ़िया जो उस समय जवान थी, अपने पति और बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। पति हंसते हुए, देखो जी हमारा व्यापार कितना बढ़ रहा है। बुढ़िया, हाँ जी, भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। लेकिन फिर अचानक व्यापार में घाटा हो जाता है, कर्ज बढ़ने लगता है। एक दिन सब कुछ बिक जाता है और पूरा परिवार बिखर जाता है। पति की मृत्यु हो जाती है और बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। बुढ़िया की आंखों में आंसू हैं। वह अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। बुढ़िया, हे भगवान, ये कैसा न्याय किया तूने, सब कुछ छीन लिया। चौथा दृश्य, गांव का संकट। अचानक गांव में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। भयंकर बारिश और तूफान से कई घर गिर जाते हैं। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। बुढ़िया भीगती हुई गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। गांव वाले, भगवान हमारी रक्षा करो, ये क्या आपदा आ गई। बुढ़िया चुपचाप देखती है, फिर बोलती है, हे भगवान कुछ तो कर। तभी गांव का एक बड़ा पेड़ गिरने लगता है। लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन बुढ़िया अपनी लाठी लेकर आगे बढ़ती है और पास खड़े एक बच्चे को बचा लेती है। खुद चोटिल हो जाती है। गांव वाले आश्चर्य से, अरे इस बुढ़िया ने बच्चे की जान बचा ली। बच्चे की माँ रोते हुए, दादी आपने मेरे बेटे को बचा लिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। पांचवा दृश्य, गांव वालों की सोच बदलती है। अगले दिन गांव में बुढ़िया की बहादुरी की चर्चा होती है। लोग उसके पास आते हैं और उसके प्रति अपनी सोच बदलते हैं। पहला आदमी, हमने बुढ़िया को हमेशा तुच्छ समझा, लेकिन ये तो सच्चे दिल की इंसान निकली। दूसरा आदमी, हाँ हम इसे तंग करते रहे, लेकिन इसने बिना सोचे समझे एक बच्चे की जान बचा ली। गांव वाले बुढ़िया के पास आते हैं और उसे सम्मान देते हैं। कोई उसे घर रहने के लिए देता है, कोई खाने का इंतजाम करता है। बुढ़िया आश्चर्य से, अरे ये सब क्या कर रही हो। गृहिणी, दादी आपने हमें सिखाया कि इंसान की कीमत उसकी उम्र से नहीं, उसके कर्मों से होती है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह अकेली नहीं है, पूरा गांव उसका परिवार बन जाता है। अंतिम दृश्य, सीख। गांव में अब बुढ़िया को सम्मान की नजर से देखा जाता है। वह अब पहले की तरह अकेली नहीं रहती, बल्कि गांव के लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं। बुढ़िया मुस्कुराते हुए, भगवान तूने आखिर मेरी सुन ही ली। अकेली थी, लेकिन अब मेरे अपने हैं। गांव में प्यार और एकता की भावना मजबूत हो जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव और ज्ञान होता है।